हाँ, तो वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, मेरे जो प्यारे बच्चे नीट और आईटी वाले हैं या कोई अगर इंटर लेवल का भी स्टूडेंट है तो वो मेरे इस लेक्चर्स को देख सकता है। तो आज का मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे इंटर लेवल के लिए, फाउंडेशन लेवल्स के लिए, जी और नीट लेवल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन ओजोनोलिसिस का आपके कंपटीशन में कहीं ना कहीं से आ जाता है या इंटर लेवल में भी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। तो पहले सीखते हैं मेरे पास ओजोनोलिसिस है क्या। तो हम लोग जो आज सीखेंगे ओजोनोलिसिस में वो हमारे पास एल्कीन का होगा और एल्काइन का होगा, और एक बार एक बड़ा स्टेप बताकर उसको मैं शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो भाई मेरे पास पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास अगर कोई एल्कीन है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं ओजोन से कराता हूँ, कोई भी आप एल्कीन लेंगे उसको आप ओजोन देंगे, तो पहले मेरे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम होता है ओजोनाइड। जिस मॉलिक्यूल को मैं बोलता हूँ ओजोनाइड। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, और इसकी मैं करा दूंगा हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, या आजकल हम लोग DMS यानी डाइमिथिल सल्फाइड का भी यूज़ करते हैं। तो ये मेरे पास जो ओजोनाइड बना है ना बेटा, ये टूट जाता है और ये बना देता है या तो एल्डिहाइड, या फिर मेरे पास कीटोन बन जाता है, या फिर हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का और एक मेरे पास किसका बन जाए, कीटोन का। तो जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है कि अगर मैं कोई भी एल्कीन लेता हूँ उसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ ओजोन के साथ। ओजोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये उस जगह पर अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से ये सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों की पटरी आपस में खा जाती है और आपस में रिएक्शन होकर बनाते हैं एक साइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम होता है ओजोनाइड। और जब मैं इस ओजोनाइड की कराता हूँ हाइड्रोलिसिस या तो जिंक की प्रेजेंस में, यहाँ मैं देता हूँ डाइमेथिल सल्फाइड, ठीक है, तो मेरे पास बनता है एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखते हैं कैसे बनता है, ठीक भाई। अब मैं कोई सबसे सिंपल सा एल्कीन लेके चलता हूँ। मेरे पास एथिलीन का जो मॉलिक्यूल है वो सबसे सिंपल सा मॉलिक्यूल है, एक मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं केवल शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास एथिलीन का मॉलिक्यूल है, इसको जब मैं ओजोन देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि ये तीनों ओ जो हैं वो उसमें जाके ऐड कर देने। ऐड करने का तरीका ये होता है कि आप दोनों कार्बन के बीच से सारे बॉन्ड हटा देंगे, मतलब जो डबल बॉन्ड है आप वो पूरा हटा देंगे फाइनली, और तीनों ओ में से एक ओ को आप एक तरफ जोड़ देंगे और मेरे पास दो ओ जो है वो एक साइड जुड़ जाएंगे। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और बाकी इस कार्बन पे जो लगा है वो लगा दीजिए, इस कार्बन पे 2H लगे वो लगा दीजिए, इस कार्बन पे लगा है वो लगा दीजिए। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ओजोनाइड। वैसे तो ये सेकेंडरी ओजोनाइड होता है जो प्राइमरी ओजोनाइड के बाद बनता है, मगर अब इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। अब मैं इसमें कराता हूँ हाइड्रोलिसिस, HOH वाटर देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, या फिर आप डाइमेथिल सल्फाइड दे सकते हैं। तो ऐसे क्लीव हो जाता है, और ऐसे क्लीव होने के बाद इधर जो होगा वो देखिए HCHO, मतलब C डबल बॉन्ड वो बनेगा, और अगल बगल दोनों H लगे हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो बन जाता है, और ये मेरे पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब इस केस में आप देखिए यहाँ पर जो H लगा होगा वहीं पर यहाँ पर आ जाएगा, बाकी जो C होगा वो CO ग्रुप में कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पर जो H लगा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो C होगा वो C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के इसको मैं शॉर्टकट मेथड से भी आराम से बना सकता हूँ। फिलहाल अभी दोनों मॉलिक्यूल मेरे पास बन गया फॉर्मेल्डिहाइड के, क्योंकि भाई जो मैंने एल्कीन लिया था उसमें सब तरफ क्या लगे थे, H। यानी सीधी सी बात समझ में आ रही है कि अब मैं इसको यहाँ से क्लीव करूँगा, इस जगह से क्लीव करने के बाद दो कार्बोनिल ग्रुप बना लूंगा, ठीक है। दो मैं क्या बना लूंगा, कार्बोनिल ग्रुप, और जो भी एटम्स यहाँ लगे होंगे उनको पहले कार्बन पे जो लगा होगा उनको लगा दूंगा, और दूसरे कार्बन पे जो लगा होगा उनको लगा दूंगा, और अपना फाइनल प्रोडक्ट मैं यहाँ पर ड्रा कर लूंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो मैं बस एल्कीन बदलता जाऊंगा, अब मैं बस एल्कीन बदलता जाऊंगा और आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता जाऊंगा। जैसे मान लो मैंने कहीं पर ले लिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ मेथिल कर लिया, यहाँ मैंने H कर लिया, इधर भी मैंने मेथिल कर लिया, यहाँ मैंने H कर लिया। आपको ये एल्कीन दिया गया है,
इसको मैं ओजोन देता हूँ, वाटर देता हूँ और जिंक। मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, ये बॉन्ड मैं बीच से ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। इस कार्बन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा C डबल बॉन्ड O में, प्लस इस कार्बन को भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा C डबल बॉन्ड O पे। अब यहाँ पर क्या क्या लगना है वो देखिए, मेथिल और H। आप देखिए मेथिल और H, ये बन गया मेरा एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर भी क्या क्या लगना है, मेथिल और H, ये भी मॉलिक्यूल मेरे पास क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों मॉलिक्यूल मेरे बन गए एसिटाल्डिहाइड। अब मैं करूँगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैंने इस जगह CH3 कर लिया होता और इस जगह भी मेरा CH3 हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा CH3 होता, मतलब मॉलिक्यूल बन जाता एसीटोन, और यहाँ पर भी मेरा CH3 मतलब मॉलिक्यूल क्या बनता है, एसीटोन। ओवरऑल जैसे जैसे आप एल्कीन का स्ट्रक्चर बदलते जाएंगे वैसे वैसे मेरा जो एल्डिहाइड कीटोन है वो भी मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ लेता हूँ साइक्लोएल्कीन्स, जैसे मेरे पास ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसको मैंने ओजोन दिया, इसको जिंक दिया, वाटर दिया, या मैं DMS लिख सकता हूँ। आप देखिए इस जगह पे H होगा, इस जगह पे H होगा, क्योंकि साइक्लिक एल्कीन है तो एल्डिहाइड कीटोन अलग नहीं होगा, वो एक ही सिस्टम में रह जाएगा। ये बॉन्ड मैं क्लीव कर दूंगा, बाकी सिस्टम मैं पूरा ऐसे ही बना के रखूंगा। जिस जगह पे C है देखो, यहाँ कार्बन है और यहाँ ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये भी डबल बॉन्ड O बन जाएगा, इस जगह पे H रहेगा, इस जगह पर भी क्या रहेगा, H। इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट ये बन के आएगा। मान लो इस जगह पे वो CH3 कर देता, मान लो मेरा, तो इस जगह पे CH3 कर देता तो इस जगह पर भी मेरा CH3 हो जाता, मतलब उधर भी कीटोनिक ग्रुप आ गया और इस जगह पे मेरा क्या हो जाता, CH3। ओवरऑल मैं कह तो रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके एल्कीन का स्ट्रक्चर बदलेगा वैसे वैसे मेरा मॉलिक्यूल चेंज होता जाएगा। अब मैंने मान लो कोई बाईसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। मैंने इस तरह से कोई बाईसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे ले लिया, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या करा, यहाँ डबल लगा दिया और यहाँ पर एक तरफ मेथिल कर दिया और इधर कुछ नहीं करा है उसने, यहाँ दे दिया ओजोन दे दिया और यहाँ जिंक दे दिया, वाटर दे दिया, ठीक है। अब देखो इधर वाले कार्बन पे कुछ नहीं लगा है, मतलब इस जगह पे क्या लग गया, H लगेगा, इस जगह पे क्या लग गया, H। कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव कर देना है, ठीक है। इस जगह क्लीव करेंगे, यहाँ पर कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो कर देंगे, इस जगह पर भी C डबल बॉन्ड हो। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आप ऐसे ही रखिएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O और ये मेरे पास इधर CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O और इधर मेरे पास H। देखिए ये पहले पास बाईसाइक्लिक कंपाउंड था, मगर अब ये बस मोनोसाइक्लिक बचा है, क्योंकि एक ही रिंग बनी है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 कार्बन की एक रिंग बनी है और इन दोनों ग्रुपों के बीच एक कार्बन का गैप है। मतलब एक तरफ मैं लिखूंगा C डबल बॉन्ड O, एक तरफ लिखूंगा C डबल बॉन्ड O CH3 और एक तरफ लिखूंगा C डबल बॉन्ड O H। इस तरह से आप किसी भी एल्कीन का करा सकते हैं ओजोनोलिसिस। बात समझ में आ गई। अब मैं सीधे एल्काइन का बताऊंगा ताकि मेरे पास जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको इससे बेनिफिट हो सके और वो अपने समय को वहाँ ना बर्बाद करते हुए बहुत आराम से अपने प्रोडक्ट तक सीधे पहुँच जाए, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एल्काइन दे दिया जाए, जैसे मान लो मैंने एसिटिलीन ले दिया और अगर आपने इसको ओजोन दिया है और जिंक दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मैं इसका डायरेक्ट बताऊंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, केवल 20 से बॉन्ड क्लीव कर देंगे और इधर जितने कार्बन है उसका भी एसिड बना देंगे और इधर जितने कार्बन है उसका भी आप बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इधर एक कार्बन है तो ये मेरा बन जाएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड, इधर भी एक कार्बन है तो ये बन जाएगा HCOOH फॉर्मिक। मतलब मैंने कहा अगर आपको एल्काइन का ओजोनोलिसिस कराना है तो बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ज़्यादा सरल ट्रिक है। 20 से आप कट कर दीजिए, अगल बगल जितने जो भी कार्बन बचे आप उसका बना दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो मेरे पास प्रोपाइन हो गया, मेरे पास प्रोपाइन का मॉलिक्यूल है, इसका मैं करा रहा हूँ ओजोनोलिसिस। कुछ नहीं करना है, 20 से क्लीव करना है। बताइए इधर 2 कार्बन बचे, इधर एक कार्बन, तो ये वाला जो कार्बन जहाँ से क्लीव हो रहा है वही एसिड बनेगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH। उधर तो भाई एक ही कार्बन है तो ये मेरे पास बन जाएगा HCOH, मतलब बन गया मेरे पास फॉर्मिक एसिड। जैसे मान लो मैंने ले लिया ब्यूटाइन 2, ठीक है, मैंने ले लिया ब्यूटाइन 2 ले लिया, ठीक है, ब्यूटूआइन, इसका भी मैं कराऊंगा ओजोनोलिसिस। कुछ नहीं करना है, 20 से क्लीव कर देना है और इधर देखिए 2 कार्बन है तो ये वाला कार्बन बनेगा COH और इधर ये वाला बनेगा, मतलब CH3
COOH प्लस CH3COOH। अब देखिए बच्चा कंपटीशन में कैसे डर जाता है, वो कैसे क्या करेगा, वो कहेगा कि मेरे को भैया 1 हेक्साइन दिया है, इसका ओजोनोलिसिस करा दीजिए। इतना घबरा जाता है बच्चा कि ऐसे बहुत कठिन काम दे दिया गया। उसने कहा कि मेरे को 1 हेक्साइन दिया गया, मेरे को 1 हेक्साइन दिया गया और यहाँ लिखा है ओजोन और Zn प्लस वाटर। अब वो परेशान कि भाई ये मैं कैसे करूं। कुछ नहीं, आपको जो मैंने ट्रिक सिखाई आप वैसे करिए, ठीक है। आप 6 कार्बन ऐसे बना लीजिए इस तरह से, आपके 6 कार्बन हो गए। 1 पे हेक्साइन है तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इस जगह H होगा, यहाँ मेरे पास हो जाएगा CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, इस जगह CH3। अब आप जब इसका कराएंगे ओजोनोलिसिस, यहाँ से आप क्लीव कर दीजिए 1 2 3 4 4 कार्बन तो ऐसे रहेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, 5वां कार्बन बन जाएगा COH, ये हो गया पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। और एक कार्बन का बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो उम्मीद है आपको ये ओजोनोलिसिस का छोटा सा वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा और मेरे पास नीट और IIT बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी एजुकेशन केमिस्ट्री को लेकर के आप अपने पेपर्स में इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।